लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो आप लोग अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। थोड़ा घर से बाहर कम निकलें। समय जरूरी, अगर जरूरी काम है तभी बाहर निकले, अदरवाइज आप लोग घर से बाहर ना निकले, यही मेरा सजेशन रहेगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो प्रीपोजिशन का जो पहला टाइप है डायरेक्शन है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि किस किस तरह के प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन में बहुत सारे एग्जांपल्स थे, उसके बारे में एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड से किस तरह अपना कनेक्शन जो है वो जोड़ते हैं, किस तरह कनेक्टेड है, उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो दिशा डायरेक्शन में हम बहुत ही अलग अलग चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं टू, टुवर्ड्स, और भी अलग अलग एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते हैं कि क्लास में बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि आप भी बोर ना हो, आपको भी बोरिंग क्लास ना लगे। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए तो हम देखते हैं टू और टुवर्ड्स का इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं। टू और टुवर्ड्स इन दोनों का अर्थ होता है की ओर। जैसे मान लीजिए किसी एक लड़की है, उसका नाम है रोशनी, वह स्टेशन की ओर जा रही है। तो स्टेशन की ओर जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, शी इज गोइंग टू द स्टेशन, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। और अब टुवर्ड्स का भी क्या होगा, टुवर्ड्स में भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं शी इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। अब इन दोनों में अर्थ सेम ही है, अर्थ बराबर है, बट डिफरेंस क्या है, अलग अलग टू और टुवर्ड्स अलग अलग चीजें क्यों लिखी गई है, अलग अलग सेंटेंस हमने क्यों बनाया है, यहाँ पे हमें जानना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि आखिर रीजन क्या है इसके पीछे। टू का इस्तेमाल किया जाता है लक्ष्य बताने के लिए। जैसे कोई लड़की है, वो जा रही है स्टेशन की ओर, तो उसका डेस्टिनेशन तय है कि वो स्टेशन की ओर ही जाएगी। वह स्टेशन की तरफ जा रही है तो वो स्टेशन की ओर ही जाएगी। और यहाँ पे टुवर्ड्स में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन, दिशा बताया जाता है कि ये स्टेशन की तरफ जा रही है, इसका डायरेक्शन ठीक स्टेशन की तरफ है। हो सकता है कि स्टेशन को भी क्रॉस कर जाए, आगे भी बढ़ जाए, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो तय है कि वो स्टेशन ही जाएगी, स्टेशन से आगे नहीं जा सकती है। और ये इस वाले में क्या होगा कि ये स्टेशन की तरफ जा रही है, स्टेशन से आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए उसको कोई सिनेमा हॉल पसंद आ गया, उसे मूवी देखने का बहुत ही शौक है, कोई भी मूवी चल रही है, तो वो क्या करेगी, स्टेशन ना जाकर वो अपना ट्रेन छोड़ के कहाँ पे चले जाएगी, वो अपना ट्रेन छोड़ के कहाँ पे चली जाएगी, मूवी देखने के लिए चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझना जरूरी है, बच्चे इसमें बहुत ही मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे, इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर और अलोंग का हम इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं सेंटेंस में। फॉर का अर्थ है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, बट हमें मीनिंग पे नहीं जाना है, मतलब पे नहीं जाना है, काम हमें देखना है कि काम हम किस प्रकार करते हैं। तो फॉर का यूज किस प्रकार करते हैं, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन के तौर पे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। वो अब इसका मतलब आप पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा कि ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। वो अगर के लिए मतलब पे आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दिल्ली के लिए आज कोई प्लेस जो है, कोई जगह जो है वो छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आता है, वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, वह दिल्ली के लिए क्या हो रहा है, रवाना हो रहा है। ठीक है, समझिएगा इस बात को, इस पॉइंट को। तो इसका मतलब क्या है, वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है, फॉर वाला जो है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ डाउट होगा तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
अब इसके बाद देखते हैं along। along का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। along का अर्थ होता है के साथ, के किनारे। सपोज मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो सड़क पे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। हम ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लड़का अगर सड़क पे चल रहा है तो हम, वो सड़क पे अगर चलेगा तो क्या होगा, कोई ट्रक आएगा और उससे कुचल के चला जाएगा वहां पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, along यूज करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए किस प्रकार होगा। ही इज वॉकिंग along द रोड। along इस्तेमाल करने का यहाँ पे कारण ये है कि along का मतलब होता है के किनारे या के साथ साथ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो रोड के किनारे क्या कर रहा है, चल रहा है, रोड के साथ साथ चल रहा है, या फिर रोड के किनारे, रोड के साइड में चल रहा है। रोड के बीच में इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि कोई ट्रक वहां पे आएगी, कोई गाड़ी आएगी और उसे कुचल के चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, के किनारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगेंस्ट और अक्रॉस, ये दोनों जो प्रीपोजिशन है इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं बोर्ड पे। अगेंस्ट का इस्तेमाल हम किस प्रकार करेंगे। अगेंस्ट के 3 सिचुएशंस है, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगेंस्ट के 3 सिचुएशंस है, क्या क्या है, तो चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं क्या क्या है। अगेंस्ट में हम किस प्रकार यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसका किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो है 3 अर्थ है। एक है के विपरीत, से सटकर और के विरुद्ध। अब देखिए किस किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, बारी बारी से एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया के विपरीत का, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। करेंट मतलब ये है कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि पानी की कोई धारा है, उसके विपरीत नाव को खेना, नाव को वहां पे ले जाना, क्रॉस करवाना काफी मुश्किल है, मुश्किल काम है। तो यहाँ पे के विपरीत का अर्थ आपको समझ में आ गया कि के विपरीत जो है हम अगेंस्ट किस प्रकार एग्जांपल में हम ले सकते हैं, आपको समझ में आ गया। अब देखिए से सटकर का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे से सटकर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। वॉल के विरुद्ध में लैडर, एक सीढ़ी जो है वो खड़ी है। ऐसा कहना क्या सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग क्या होगी, तो इसकी मीनिंग होगी कि वॉल के सहारे, वॉल से सटकर क्या है, यहाँ पे सीढ़ी खड़ी है, सीढ़ी रखी हुई है, आप जो भी कहिए, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद के विरुद्ध का मैं एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड वाले का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। किसी को भी कंट्री के जो नियम है, कानून है, उसके विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, लगभग देखा जाए तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लगभग सिमिलर है, आप समझ सकते हैं एग्जांपल को अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं डाउट को, मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अक्रॉस। अक्रॉस के अलग अलग पार्ट्स है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अक्रॉस के 3 एग्जांपल्स है, 3 अलग अलग इसके कैटेगरीज है, पार्ट्स है। के उस पार, इस पार से उस पार तक, दोनों तरफ। अब देखिए मैं इसके एग्जांपल्स किस प्रकार ले सकता हूँ। जैसे मेरा कोई दोस्त है, सपोज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रोहित है, वह नदी के उस पार रह रहा है। वो नदी के किस पार रहता है? नदी के उस पार रहता है। तो इसके लिए मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ? इसके लिए मैं एग्जांपल जो लूंगा, अब देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं लूंगा कि रोहित लिव्स अक्रॉस द रिवर। रोहित जो है नदी के उस पार रह रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाले पॉइंट के लिए आप देखिए क्या होगा इसका एग्जांपल। जैसे एक ब्रिज है, एक ब्रिज जो है, अब ब्रिज, जैसे सेकंड वाले एग्जांपल के लिए देखिए क्या एग्जांपल मैं लूंगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे आप एग्जांपल को ध्यान से देखिए। जैसे रोहित लिव्स अक्रॉस द रिवर, अब के उस पार के बारे में बताना था तो यहाँ पे सिंपल था कि रोहित नदी के उस पार रहता है। मेरा एक दोस्त है, वो रोहित जो है वो नदी के उस पार रहता है। अब सेकेंड वाले एग्जांपल में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पार से उस पार तक, इसके लिए क्या एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, मतलब अब यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि रिवर के उस पार, नदी के उस पार जो है वो ब्रिज है, नहीं। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि नदी जो है, नदी के इस छोर से उस छोर तक क्या है,
एक ब्रीज है, और ये लेट जो है वो ले का थर्ड फॉर्म है। आप इस बात को समझ जाइए। इसके बाद थर्ड वाला जो एग्जांपल है, थर्ड का भी मैंने एग्जांपल दे दिया है कि ही थ्रू द लगेज अक्रॉस द शोल्डर्स। वो अपने कंधों पे क्या कर रखा है, दोनों कंधों पे क्या कर रखा है, लगेज को पकड़ा हुआ, लगेज को रखा हुआ है। अब थ्रू का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि उसने अपने कंधों पे क्या किया है, सामान को फेंक दिया है, ये नहीं समझना है। आपको ध्यान से समझना है कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या पार्ट्स है। आगे कुछ ही पार्ट्स रह रहे हैं, जल्दी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या पार्ट्स है। अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट में मिस कर दिया यहाँ पे, एक्रॉस। एक्रॉस के 2 पॉइंट्स और है अभी। एक्रॉस के 2 पॉइंट्स क्या क्या है तो आपको ध्यान में रखना है। अगर एक्रॉस के आगे अगर हम क्या करें, गो लगा दें, ठीक है, एक्रॉस के अगर क्या यहाँ पे निकल के आता है, इसकी क्या मीनिंग बनती है। अगर एक्रॉस के आगे अगर हम कम लगा देते हैं तो क्या मीनिंग बनती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, गो अक्रॉस का मतलब क्या होता है और कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है। गो अक्रॉस का जो मतलब होता है, गो अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी जगह से होके गुजरना। ठीक है, गो अक्रॉस का हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फटाफट कि क्या एग्जांपल है। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी मार्केट से होके गुजर रहा हूँ, बहुत अच्छा काफी बढ़िया मार्केट है, वहाँ पे चिकन बिक रहा है, चिकन मेरा फेवरेट है। ठीक है, किसी मार्केट से होके गुजर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ आई एम गोइंग। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने तो गो इस्तेमाल किया नहीं। जी देखिए, यहाँ पे गो इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ पे गोइंग जो लिखा हुआ है बेसिकली गो का ही क्या है, फोर्थ फॉर्म है, V4 है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे वर्ब प्लस जब ing लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फोर्थ फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो अक्रॉस का पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया, आप समझ गए। इसके बाद कम अक्रॉस देखते हैं। कम अक्रॉस क्या होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना या अचानक मिलना। मैं यहाँ पे गो अक्रॉस का मतलब लिखना भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से होकर गुजरना। चलिए कम अक्रॉस के बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैं मार्केट जा रहा था, ठीक है, मैं मार्केट जा रहा था, फिर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बंटी है, वो मेरे से मिल गया। बंटी काफी देखने में मोटा है, वो मेरे से मिल गया। तो अब हम किस प्रकार एग्जाम्पल लिखेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया है। क्या एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई कम अक्रॉस बंटी। जब मैं मार्केट गया तो बंटी से मेरी मुलाकात बंटी से हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-3 पॉइंट और है, इसके बाद ये वीडियो फटाफट मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या है। अब बाकी के जो 3 रह गए प्रीपोजिशन, उसको फटाफट खत्म करते हैं डायरेक्शन से सेंस। अब बाकी के जो 3 प्रीपोजिशंस रह गए हैं उसे हम फटाफट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका अप है, डाउन है और इनटू है। अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे, और इनटू का मतलब होता है में। देखिए इनटू वाले में आप थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन पहले अप और डाउन को समझ जाते हैं। ऊपर, जैसे कोई लड़का जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, इसका लेंगे हम ही इज क्लाइंबिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। अब के ऊपर का मतलब ऑन भी होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। के ऊपर का मतलब ऑन भी होता है, के ऊपर का मतलब एबव भी होता है, ओवर भी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ओवर, एबव ये सब यूज नहीं करना है, ऑन भी यूज नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, नेवर यूज, ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नेवर यूज, ठीक है, नेवर यूज ओवर, एबव, ऑन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आते हैं डाउन। अप का उल्टा होता है डाउन, तो इसमें मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो समझ चुके होंगे। तो मैं एक एग्जांपल
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। ही इज क्लाइंबिंग डाउन, ही इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतर रहा है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। लास्ट में इनटू, इनटू का मतलब में होता है और इन का मतलब ही में होता है। तो चलिए मैं इनटू का एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक यहां पे एक मैंने एक वेल लिया है, एक कुआं लिया है, और इस कुएं में पहले से एक मेंढक है। मेरी ड्राइंग काफी खराब है इसलिए आपको ये मेंढक नहीं दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये मेंढक है और ये मेंढक पहले से यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। और एक कुत्ता जो है वो मेंढक को देखता है, एक कुत्ता जो है वो मेंढक को देखता है, तो वो सोचता है कि इससे दोस्ती कर ले, मेंढक से दोस्ती कर ले। थोड़ा अजीब सा है कि कुत्ता मेंढक से दोस्ती क्यों करेगा, पता नहीं, उनकी मर्जी, पसंद आ गया, दोनों तो दोस्ती करना चाहते हैं। तो चलिए कुत्ता जो है ये मेंढक से दोस्ती करना चाहता है। चलिए कुत्ता का भी ड्राइंग जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कुत्ता बना दिया है। कुत्ता देखने में काफी हैंडसम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। उसकी मूंछ भी है, दाढ़ी है, आजकल ऐसे भी दाढ़ी का काफी प्रचलन है। मुझे भी सब बच्चे बोलते हैं कि दाढ़ी रखा करो, बहुत ही अच्छे लगोगे। तो चलिए इसका भी मैंने दाढ़ी बना दिया है, सेटिंग कर दिया है, सेट कर दिया है। तो अब ये कुत्ता जो है ना इससे दोस्ती करना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसके पास आता है और यहाँ पे गिर जाता है इस कुएं में। तो कुएं में जो गिर जाता है, तो बाहर से आया और इस कुएं में गिर गया। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इनटू, क्योंकि ये जो कुत्ता है ये बाहरी है। कुत्ता जो है बाहरी है, दूसरे जगह का है, यहाँ पे नहीं रहता है। और ये मेंढक जो है ये यहीं पे रहता है। तो मेंढक के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो हम अगर एग्जाम्पल यहाँ पे ले प्रॉपर ढंग से, तो क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे, द डॉग तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यूज किया है कि द डॉग फेल इनटू द वेल। कुत्ता जो है वहां पे इस कुएं में गिर गया है। अगर कुत्ता यहाँ पे कुएं में नहीं भी गिरा है, अगर रह भी रहा है, तो कुत्ता अगर बाहर से गिर रहा है तो हम क्या एग्जांपल यूज करेंगे, इनटू ही लगाएंगे प्रीपोजिशन के तौर पे, इन नहीं लगाएंगे। और मेंढक के लिए क्या लगाएंगे, हम मेंढक के लिए लिखेंगे द फ्रॉग इज द फ्रॉग लिव्स इन द वेल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यूज कर लिया है, द फ्रॉग लिव्स इन द वेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है। चलिए आपको, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो चलिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, उसका जो नाम है वो है सरस्वती। सरस्वती नाम है, बट पढ़ने में बहुत ही गोबर है, ठीक है। तो चलिए अब उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। वो सरस्वती नाम की जो लड़की है वो क्या करती है, रूम के अंदर में जाती है। शी वेंट इन द रूम। अब आप सोच के बताइए ये सही है कि गलत है। ये बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए या फिर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें ये करेक्शन जो होता है, एरर निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आप बताइए ये सही है कि गलत है। She went in the room या into the room। देखिए ये पूरा गलत है, क्योंकि ये वो जो लड़की है वो बाहर थी कहीं पे, और बाहर से वो चल के आई है और वो रूम के अंदर गई है, इसीलिए इन नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा into। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे into इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, into, इन इस्तेमाल नहीं होगा, समझ गए। तो ये जो आपका डायरेक्शन वाला जो प्रीपोजिशन था वो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब आपका रह गया प्लेस या फिर पोजीशन, जिसको आप कह सकते हैं, और जो लास्ट इसके बाद वाला जो है वो है टाइम। तो दो प्रीपोजिशन और रह रहे हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन खत्म करने के बाद मैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सब करवाऊंगा। हालांकि मुझे वीडियो जो अपलोड करना चाहिए था वो स्टार्टिंग से करना चाहिए था, नाउन प्रोनाउन ये सब करना चाहिए था, बट मैं क्लासेस अभी ले रहा हूँ, उसमें प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसी के हिसाब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। सॉरी फॉर दैट।
बट मैं आगे से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, फिर धीरे धीरे करके वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, नाउन भी डालूंगा, प्रोनाउन भी डालूंगा, और मैथमेटिक्स के भी वीडियोस जो क्लासेस लूंगा उसके वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।